सोशल मीडिया पे सलमान खान की जो अपकमिंग फ़िल्म है बैटल ऑफ गलवान, जो रिलीज़ होने वाली है अप्रैल में आई थिंक, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स ने उसको पॉइंट आउट किया है कि उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिए गए हैं उसको लेके। लेकिन जब मैंने वो एसेट्स देखे हैं अभी तक जो सॉन्ग आया है या जो भी टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो है या फिर पोस्टर है, मुझे इसके लेके एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। पॉइंट 1 सबसे पहले ये है कि आजकल जो फ़िल्म्स आ रही हैं, जो उसके टीज़र अनाउंसमेंट वीडियो होते हैं, वो ज़्यादातर धूम-धड़ाके वाले होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जेटिक बनाए जाते हैं, लाउड म्यूज़िक होता है, उसी तरीके के ट्रेंड को फ़ॉलो किया जाता है। ज़्यादातर मैं हिट फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ, जो पहले ही मोमेंट पे इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाए जाते हैं, शायद वो फ़िल्म्स इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव ना हो, बट वो टीज़र इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाए जाते हैं। वो चीज़ बैटल ऑफ गलवान की टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में नहीं थी क्योंकि ये एक रियलिस्टिक फ़िल्म है, रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, एक जेन्युइन, एक ग्राउंडेड फ़िल्म को रखना चाहते हैं, उसी तरीके से उस एसेट को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। इसलिए इस फ़िल्म को ये जो एसेट आए हैं, तो उनको उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो हमको शायद उस तरीके की आदत अभी हो गई है, छूट गई है पोस्ट कोविड हम जिस तरीके से कह सकें, जिस तरीके की फ़िल्में आ रही हैं, इसलिए उसको हमको वैसे ही नज़रिए से देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 जो सलमान खान की फ़िल्मोग्राफ़ी रही है और उसका जो सलमान खान की फ़िल्मों का क्राफ़्ट है, जो उनका एक्टिंग क्राफ़्ट है, जिस तरीके से अपनी फ़िल्मों को प्रेज़ेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इट्स ओन प्रोडक्शन हाउस या फिर किसी और प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करते हैं, वो उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी से थोड़ा हट के है। क्योंकि उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी ज़्यादातर एक्शन बेस्ड है या फिर कॉमेडी बेस्ड है। इस तरीके की ग्राउंडेड सीरियस फ़िल्में वो अपने करियर में नहीं की हैं उन्होंने। की हैं तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। आप उनके करियर की बड़ी फ़िल्मों को उठा के देख लें, वो या तो वो 90s में आई हैं या 2010s के डिकेड्स में आई हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने जब फैमिली एंटरटेनर करते थे 90s के डिकेड में जब वो चलती थी या फिर वो 2010s के डिकेड में जब वो साउथ इंडियन फ़िल्म्स का रीमेक करते थे या बड़ी कोई एक्शन फ़िल्म्स आती थी। कुछ एक्सेप्शन सुल्तान जैसे हो सकते हैं या बजरंगी भाई भाईजान जैसे, लेकिन ज़्यादातर वो साउथ इंडियन रीमेक्स की फ़िल्में जिसमें लार्जर दैन लाइफ़ कैरेक्टर हुआ करता था, उस तरीके की फ़िल्मों को देखते थे। थोड़ा बहुत वो चेंज करना चाह रहे हैं अपनी चीज़ों को, जो हाल-फिलहाल में उनके बॉक्स ऑफिस परफ़ॉर्मेंस हुई है लास्ट फ़िल्म्स को लेके, इसलिए उन्होंने वो अडैप्ट करने के लिए किया है। तो शायद एक ऑडियंस को मौका देना चाहिए कि अगर एक बड़ा स्टार अपनी इमेज को चेंज करने के लिए कुछ ऐसी फ़िल्म्स को ऑप्ट आउट करता है या कुछ फ़िल्मों को सेलेक्ट करता है, तो उसको सपोर्ट देना चाहिए, ताकि एक नया डायमेंशन एक एक्टर का हमको देखने को मिल सके। अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आया था बैटल ऑफ गलवान का मातृभूमि सॉन्ग में, सॉन्ग वाज़ टोटली फैंटास्टिक, बट जो भी पॉइंट आउट लोगों ने किया था कि उनकी लिप सिंक मैच नहीं कर रही थी सॉन्ग्स के साथ। तो ये कहीं न कहीं इम्प्रूव हो सकता है। आई थिंक मेकर्स उसको देखेंगे, एज़ अ फीडबैक देखेंगे, उसको थोड़ा बहुत सीन्स को काट के या दोबारा रीशूट करके कर सकते हैं इसको। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द सलमान खान वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज़ ही हैज़ हिज़ ओन वे टू डील विद एवरी जॉनर। जो भी वो जॉनर की फ़िल्में करते हैं, ही हैज़ हिज़ ओन वे ऑफ डीलिंग विद द सीन्स। टू बी शॉर्ट, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर फ़िल्म अच्छी हुई तो फ़िल्म चलेगी, जस्ट लाइक बॉर्डर 2 इज़ रनिंग इन द थिएटर्स। जो भी थोड़ी बहुत 19-20 एक्टिंग या जो भी कैसी भी हुई, फ़िल्म चलेगी ज़रूर, बट दे मेकर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द फीडबैक गिवन बाय द ऑडियंस दे कैन फिक्स इट, चॉप एंड फिक्सेस हो सकते हैं। आप यू कैन डू दैट।